गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, देखिए आप लोगों को आज एडवर्ब का पूरा बेसिक समझाऊंगा क्या होता है। उम्मीद करता हूँ 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि वर्ब क्या होता है, मतलब एडवर्ब क्या होता है। उससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए एडवर्ब, मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है, देखिए एडवर्ब कहते हैं किसको हैं आपको पता है? एडवर्ब की अगर परिभाषा देखा जाए तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब हमारा क्या करता है? एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता बताता है। आपको सबको पता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पूरा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। किसको पता है किसको नहीं पता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जीरो से बताऊँगा। देखिए मैं यहाँ परिभाषा भी लिख देता हूँ। एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग नाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन या और नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी 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 सभी पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए क्या लिखा हूँ, एडवर्ब का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, छोड़ यहाँ पे छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये होती है। और अगर आप डिफिनेशन पढ़ना चाहोगे अगर अच्छे से, तो डिफिनेशन बहुत लेंदी है इसका, और मैं एकदम नॉर्मली आपको अच्छे वे में और शॉर्ट वे में आपको समझा रहा हूँ कि एडवर्ब का मैक्सिमम यूज क्या होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट यूज क्या है। सिर्फ वो आपका इसका डिफिनेशन कराया हूँ। ठीक है, इसका परिभाषा जो कराया हूँ वो बहुत ही यूनिक कराया हूँ, सोच समझ के। मैं भी रात भर बैठा था, मैं सोचा हूँ कि कैसे एक लाइन में इनको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अब देखिए जो होता है एडवर्ब, एक नोट लिखिएगा। एडवर्ब वाकई बना किसके लिए वो हम समझाते हैं आपको। मतलब बना तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी लोग सबकी विशेषता बताएगा, लेकिन ये मैक्सिमम यूज कब किसके बाद किया जाता है ये आप लिखिएगा नोट में। एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब लगभग, एडवर्ब लगभग वर्ब की विशेषता, वर्ब की विशेषता बताने के लिए, वर्ब की विशेषता बताने के लिए, बताने के लिए यूज, 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 यूज किया जाता है। ठीक है, और यह हमेशा, और यह हमेशा, हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक है, ये रहा नोट। ये आपको यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? और नोट करते जाएगा, क्योंकि ये मेरे माइंड का, मेरा ये कॉन्सेप्ट है और मेरे ये नोट्स हैं। ठीक है,
और ये आपको जो करवाया जा रहा है ये एकदम शॉर्ट में समझा के किया जा रहा है। आप बुक से देखोगे तो बुक में बहुत लेंथी दिया है, ठीक है। देखिए अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, नंबर 1 देखिए। देखिए नंबर 1 में क्या कहता है, देख लीजिए। नंबर 1 क्या कहता है, जैसे एक इसमें आपको एग्जांपल तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूँगा, रुक जाइए। देखिए एग्जांपल में कैसे लिखता हूँ, अगर ही वॉक ही वर्क्स हार्ड, क्या, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। इसके बाद आपको समझाऊंगा कैसे आपको इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए ही वर्क्स हार्ड, तो आपको पता है कि ही हमारा क्या है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए ये जैसे ही क्या है, ही हमारा, ये जो ही है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये देखिए वर्क्स क्या है, वर्क्स हमारा एक ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब है। और यहाँ देखिए हार्ड, ये हार्ड हमारा क्या है, ये हार्ड हमारा क्या है, हार्ड हमारा एक एडवर्ब है। मैं आपको एकदम लिख के समझाने की कोशिश करूँगा। ये हाइलाइटर कहाँ से आ रहा है यार, ग्रीन, ये देखिए ही है, ये हमारा वर्क्स जो है क्या है, ये हमारा वर्ब है ना, ये हमारा क्या है, वर्ब है। और ये देखिए हार्ड हमारा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब। तो ये पता कैसे चलेगा कि सर एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है। तो ये देखो, ये जो एडवर्ब आपसे क्या बोला हूँ कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता बताता है। एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। मतलब कि एडवर्ब की अगर आप सिंपल भाषा में समझोगे तो यही एडवर्ब भैया हमारे कहते हैं कि हम उन्हीं की वर्ब की विशेषता बताते हैं, जो कि वर्ब क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट जो है वर्ब, सब्जेक्ट जब काम करेगा तो वर्ब होगा ही, आएगा। तो जो काम करता है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है कि क्या वह वह बहुत कठिन कार्य करता है, मतलब बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क, वह बहुत मेहनत करता है। तो मेहनत जो ये वर्क तो एक हमारा क्या काम है, और मेहनत क्या बता रहा है कि काम कर रहा है, वह बहुत ही मेहनत करता है। तो वह बहुत मेहनत कर रहा है, तो मेहनत को बताने के लिए ही तो एडवर्ब आया है। इससे कि आपके दो लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको एग्जांपल से समझाने के, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बता रहे हैं। ये जिनके 2 सींग हैं, ये बड़े भैया जो हैं, ये क्या है, बहुत काम करते हैं। तो इस काम को ये तीसरे को बताने के लिए, जब ये आंख वाले भैया हैं, इन तीसरे को बताने के लिए ये एडवर्ब भैया जो हैं ये बता रहे हैं इनको कि भैया आप जानते हो ये जो सींग वाले हैं बहुत काम करते हैं। क्या है, ये सींग वाले जो हैं बहुत काम करते हैं। तो जो ये काम करते हैं, तो ये जो तीसरा बता रहा है इन आंख वाले भैया को, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एडवर्ब हो गए। क्योंकि ये जब 2 चीजों को तीसरे को बताया जा रहा है, तो वो उसकी विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। एडवर्ब कब बताएगा, जब ये वर्ब होगा। आप समझ में आया। हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब के बाद ही एडवर्ब आता है, ठीक है। आपको ऐसे ही अभी और आगे समझाऊंगा। अभी आप यहाँ तक समझ गए। जैसे मैं यहाँ पे जो नोट लिखवाया हूँ, ये नोट के लिए एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ, उसके बाद और आपको एक नोट लिखवाना है, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। देखिए नोट तो हो गया होगा वहाँ तक। अब देखिए एक नोट लिखिएगा। नोट में क्या लिखेंगे आप लोग, लिखिएगा ठीक है। कुछ ऐसे जैसे कि सरप्राइज एलिमिनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये सब जैसे कि नाउन अथवा प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करते हैं। जैसे अभी हम आपको ऊपर क्या बोला हूँ कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ के एडवर्ब सबकी विशेषता बताता है, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, तो खुद नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो उसको लिखवाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने ऊपर बोला कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ दे, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन भी आ गया। तो ये देखिए परंतु कुछ एडवर्ब जो होते हैं सरप्राइज,
सरप्राइज। मैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट का प्रयोग, कुछ सरप्राइज एलिमेंट का प्रयोग, कुछ सरप्राइज एलिमेंट का प्रयोग नाउन अथवा प्रोनाउन को मॉडिफाई करने में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे वो कौन कौन से वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे होते ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल होता है। देखिए, इवन, ओनली, ऑलमोस्ट, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, ओनली, ऑलमोस्ट, एट लीस्ट, ठीक है। ये जो होते हैं ये ETC, ये थोड़े दो चार और होंगे, लेकिन ये मैक्सिमम जो यूज होते हैं वो आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये जो होते हैं ना, इनकी ये मैक्सिमम आपको नाउन और प्रोनाउन को ही विशेषता ज़्यादा ये बताते हैं, तो मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ, एकदम समझ में आएगा अच्छे से। जैसे देखिए, मैं इसमें अगर आपको कुछ इसके जो ये आप याद रखिएगा, इसके मैं आपको एग्जाम्पल थोड़े आगे जाने पे समझाऊंगा। अभी फिलहाल में मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़े से कुछ और समझा देता हूँ कि हाँ, नाउन जो एडवर्ब होता है ये आपको आगे समझाऊंगा, इसको आप मार्क करके रखिएगा और ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे थोड़े अच्छे अच्छे मैं एग्जाम्पल्स आपको अभी बताऊंगा। तो अभी थोड़े मुझे 2-3 बताने थे, क्या बोलते हैं कि एडवर्ब का प्रीपोजिशन का बताता है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के जब मैं बताया ना, ये एक्सेप्शनल है, ये मैं आपको लिखवाना चाह रहा था क्योंकि ये ऊपर रहेगा तो आपको माइंड में याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया था ना, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप देखिए, मंजू इज जस्ट ओवर। तो देखिए, ये जस्ट क्या है, हमारा एडवर्ब है कि नहीं है, एडवर्ब। और ये ओवर क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ओवर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है, आप बताओ। प्रीपोजिशन नहीं है दोस्त, ये एडवर्ब है, ठीक है। देखिए, एडवर्ब की विशेषता बताता है, ये याद रखिएगा आप हमेशा, इसलिए मैं हर चीज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी ऐसा चीज ना छूट जाए। यहाँ से हमें क्या, ये देखिए एडवर्ब की मॉडिफाई द एडवर्ब। देखिए, मॉडिफाई क्या कर रहा है, और एडवर्ब को कर रहा है, किसका कर रहा है, मॉडिफाइज क्या किसकी कर रहा है, मॉडिफाई द एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब की मॉडिफाई कर रहा है ना, एडवर्ब की विशेषता देखिए, एडवर्ब की विशेषता का बता रहा है। ये जो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, इसी को हम लोग समझते हैं कि एडवर्ब जो होता है खुद की विशेषता भी बताता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं ना कि सर एडवर्ब की विशेषता कैसे बताएगा, नहीं बताता है भाई, वो अपने ही पहचान के दोस्तों की, अपने ही फैमिली या अपने ही मम्मी पापा को, कोई भी अपनी पहचान बताएगा, चाहे मैं भले उनका लड़का हूँ तो बताऊंगा ही ना अपने पापा मम्मी का पहचान। तो बस वही चीज़ है, ये पहचान एडवर्ब मैक्सिमम आप लोग अगर सिंपल भाषा में समझो तो ये हमेशा दूसरों की पहचान बताता है, तो वही पहचान देखिए यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए, प्रीपोजिशन की ये कैसे आपको बताएगा। देखिए, प्रीपोजिशन का ये कैसे बताता है, हर बार आपको लगभग वहाँ लिखवाया था ना कि वर्ब के बाद आता है, देखिए हमेशा ये वर्ब के बाद आया, देखिए ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब के बाद ये देखिए आया है, वर्ब के बाद ये आया है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। देखिए, आपको एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए, द क्रो
flew just the crab flew just over माई हेड। ठीक है, कौवा जो है अभी जस्ट मेरे सर के ऊपर से उड़ के गया। तो उड़ के गया जो है, अब यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर ये तो फ्लेव वर्ब है? कोई बात नहीं, ये जस्ट हमारा क्या है, जस्ट हमारा ये जो जस्ट है ये जस्ट हमारा क्या है, एडवर्ब है या वर्ब है? एडवर्ब है सर जी, आपने जस्ट ऊपर बताया कि सर एडवर्ब है। तो एडवर्ब है तो अब इसकी हम लोग विशेषता कैसे बताएंगे? देखिए ये जस्ट तो हमारा एडवर्ब हो गया। ओवर हमारा क्या है? ओवर हमारा क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन है ना, तो ये एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? प्रपोजिशन की बता रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर माई हेड आप देखोगे तो पहचानने का भी एक अच्छा तरीका होता है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि वर्ब के बाद ही हमारा क्या आता है? एडवर्ब आता है। अब एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे करीबन 6 एग्जाम्पल ले चुका या 4 एग्जाम्पल ले चुका आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आए। जैसे देखिए द क्रे फ्लेव, कौवा उड़ा। कौवा उड़ा कहाँ उड़ा? जस्ट अभी उड़ा। कहाँ? मेरे सर के ऊपर से। तो मेरे सर के ऊपर से गया है जो कौवा, तो ये जो ओवर, ये ओवर किसको डिनोट कर रहा है? किसको डिनोट कर रहा है? माई हेड, कि मेरे सर के ऊपर से। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इजी चीजें होती हैं अगर आप इसको समझने का लॉजिक से सोचिए कि हाँ मेरे ऊपर से अगर कौवा जाता है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे ऊपर, तो ये के ऊपर का अर्थ कौन देगा? ओवर देता है। और ओवर एक प्रपोजिशन है। आप प्रपोजिशन जब आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा, चाहे वो लंबी क्लास हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? ये थोड़े बहुत ही बेसिक क्लास है आज की, आज बहुत ही बेसिक है। जो आज का समझ जाएगा ना तो मतलब आने वाले सभी क्लासेस उसको बहुत ही अच्छे समझ में आए, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल जो होते हैं इसी में सब कराऊंगा, क्योंकि ये सीजीएल तक के अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए नोट करिए। आगे आगे चलो, देखिए यहाँ देखोगे तो आप पोजेसिव वाला कराया हूँ, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब आपको कराता हूँ पोजेसिव प्रोनाउन, जहाँ पे नाउन आएगा ही नहीं वहाँ पे आपको कैसे आएगा, इसलिए मैं नाउन प्रोनाउन पहले ही करा दिया था पूरा बढ़िया से। उसके बाद ही आपको मैंने एडजेक्टिव भी कराया था। अब देखिए एडजेक्टिव के बाद ही आपको देखिए एडवर्ब करा रहा हूँ। अभी तो एकदम बेसिक समझा रहा हूँ कि कैसे आपको क्या एडवर्ब क्या होता है वो समझा रहा हूँ, कैसे ये सबका ये जो ओवर है प्रीपोजिशन है एडवर्ब का, एडवर्ब से वर्ब का कैसे आइडेंटिफाई करता है एडवर्ब, ये सब आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे है? हिज टर्न comes just after mine। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे अब आप पता करोगे कि सर यहाँ पे किसकी किसकी विशेषता, कौन किसकी विशेषता बता रहा है। तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। आपको पता है हिज टर्न ये पोजेसिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो ये हमारा एक क्या होगा, ये नाउन हो गया। नाउन हो गया या प्रोनाउन, आप समझ जाओ। ठीक है, अब देखिए ये जब पोजेसिव एडजेक्टिव होता है तो हमारा नाउन ही मैक्सिमम सब्जेक्ट को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ब है। अब वर्ब के बाद जस्ट हमारा क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। अब आपको सिखा दिया हूँ, अब तो आप मास्टर बन चुके होगे। देखिए एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के बाद ये क्या है? आफ्टर क्या है? आफ्टर एक हमारा प्रपोजिशन है। अगर यहाँ पे प्रपोजिशन का ही अर्थ दे रहा है तो प्रपोजिशन है, क्योंकि प्रपोजिशन माइंड का यहाँ अर्थ यूज किया गया। अगर यहाँ पे कोई दूसरा क्लॉज होता तो ये हमारा आफ्टर क्या हो जाता? कंजक्शन हो जाता कि नहीं? कंजक्शन हो जाता, पर ये कंजक्शन नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? ठीक, चलिए देखिए आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5,
एकदम ये आप धुआं धुआं उड़ा दोगे बस ये कॉन्सेप्ट जो एक बार पढ़ लिया तो। देखिए पांचवा पांचवा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है, पांचवा एग्जाम्पल है, पांचवा एग्जाम्पल है। देखिए आई वेंट होम, इसीलिए देखिए मैं ऊपर का क्लॉज हटाया नहीं हूँ, आपको आफ्टर वाला ही आपको एक क्लॉज वाला कराता हूँ कि आपको डाउट का है जो खत्म हो जाएगा कि सर कंजक्शन के लिए कब यूज किया जाता है। होम जस्ट आफ्टर द मैच had finished। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप देखोगे कि ये पूरा का मैं आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट से समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। देखिए देखिए लिखा हुआ आई वेंट होम, ठीक है, आई वेंट होम। यहाँ पे देखोगे तो ये क्लॉज फर्स्ट है, क्लॉज फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो ये जस्ट आफ्टर को छोड़ दो, यहाँ देखोगे द मैच हैड फिनिश, ये क्लॉज दो है कि नहीं है, दो सेंटेंस है। और दो सेंटेंसों को आप देखोगे तो ये देखो ये जस्ट भी इसी में शामिल है, जैसे कि आई वेंट होम जस्ट, मैं अभी घर गया, तो ये हमारा होम, होम देखिए ये वेंट है, ये तो हमारा वर्ब हो गया। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, होम है, और होम के बाद ही तुरंत हमारा क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, वेंट मतलब वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो चाहे वो एडवर्ब आप खुद भले पढ़े हो कि वर्ब के बाद ही आता है, लेकिन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, मैं इसलिए टाइप बदल रहा हूँ, टाइप बदल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए आई वेंट होम, तो आई वेंट होम आपको पता है कि मुझे अपने घर जाना है या मैं अभी घर के लिए निकला, तो अभी घर के लिए देखिए यहाँ बता रहा है कि मैं अभी घर के लिए निकला, जस्ट अभी अभी निकला, तो अभी जो निकला है, तो अभी जो वेंट का जो वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब का ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये होम है ना, ये होम ही तो है, होम ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको इतना पता है कि वर्ब के बाद ही तुरंत हमारा क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब आ गया, तो एडवर्ब अपना तो रूल भी फॉलो कर लिया, वर्ब बोला कि भाई मैंने अपना ऑब्जेक्ट भी पा लिया, और ऑब्जेक्ट के बाद और एडवर्ब बोलता है कि हाँ हम वर्ब के बाद भी आ गए। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए ये आप क्वालिफाई कर ही ले रहा है कि हाँ वर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर ही रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये आफ्टर जो है, ये प्रीपोजिशन देखेंगे तो ये ऊपर क्या है, ये ऊपर प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ था, और नीचे देखोगे तो ये कंजक्शन है। क्यों, क्योंकि ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है कि नहीं, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, क्लॉज को। और ये जो जस्ट है, जस्ट किसको जोड़ रहा है, आफ्टर को। जस्ट किसकी क्वालिफिकेशन बता रहा है, मतलब क्वालिफाई किसको कर रहा है, कंजक्शन को। क्यों, क्योंकि देखिए मैं अभी घर निकला, तो मैं अभी घर के लिए निकला, तो ठीक है मैं घर के लिए निकला, लेकिन देखिए द मैच हैड फिनिश, मैच खत्म हो गया था, तो मैं घर के लिए अभी निकला। तो ये देखोगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। और ये देखोगे तो ये पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में है कि नहीं है। तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए, अगर आफ्टर है, आफ्टर के पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता है, और आफ्टर के बाद हमारा क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, अगर दोनों पास्ट में हो तो। और अगर दोनों पास्ट में नहीं होते हैं तो उसका अलग क्लॉज होता है, ठीक है, वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल में जो है उस पर फोकस कीजिए। तो आफ्टर देखिए मैच खत्म होने के बाद में क्या हुआ, मैं घर के लिए अभी निकला। आप समझ में आया हिंदी, ठीक है। ये क्लॉज है, आफ्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, कंजक्शन बन के दो सेंटेंसों को जोड़ के बता रहा है कि हाँ एडवर्ब कैसे क्वालिफाई करता है। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कंजक्शन का भी मैंने समझा दिया ना, इसलिए आफ्टर का देखिए ऊपर का जो सेंटेंस था मैं नीचे ऊपर नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं दोनों को समझाना चाह रहा था। वहाँ पे देखोगे तो आपको माइन है,
अब माइन हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको जो मैं आपको नोट में लिखवाया था वो आपको समझाता हूं। देखिए मैंने क्या लिखवाया था नोट में, इवन, ओनली, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, शायद था ना, हाँ यही था, एटलीस्ट, IETC कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए ये जो होते हैं ना, देखिए ये जो वर्ड होते हैं, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ऊपर के, ये जो वर्ड्स यानी एडवर्ब यानी एडवर्ब जो लिखे गए हैं नोट में, वह जिस भी वर्ड के आगे आएगा, वर्ड के आगे आएगा सिर्फ उन्हीं की विशेषता बताता है, उन्हीं की विशेषता बताता है, ठीक है। ये कई बार ये जो रूल है ना, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में SSC के आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या कहता है, नोट करते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, पहला ओनली आई कैन डू this kind of work, ये वर्क नहीं पढ़ा जाता है, वर्क पढ़ा जाता है, क्योंकि फेनेटिक के रूल के अनुसार, ऑक्सफोर्ड फेनेटिक रूल के अनुसार बोलता है कि R साइलेंट होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन यही होता है वर्क, इसलिए मैं पढ़ते पढ़ते मुझे आदत हो गई तो ये वर्क बोलता हूँ। आप लोग ये मत समझिए कि ये गलत बोलता हूँ, सही है, बस बात यह है कि फेनेटिक का रूल पढ़ लिया था। अब जो एक बार पढ़ लिया रहता है ना तो माइंड में घुसा रहता है। अब देखिए ये जो देख रहे हो आप, ओनली किसके आगे, मैंने जो आपको यहाँ पे ये लिखवाया हूँ इसके अकॉर्डिंग आप देखिए डिफिनेशन नोट में, ये सब आप लोग लिखना है। देखिए ओनली किसके शब्द के वर्ड्स के आगे आया है, या कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज हो सकता है, ओनली आया तो ओनली आई सिर्फ, जैसे आप इसको आप समझोगे ना, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ओनली जिस भी वर्ड के पहले आता है तो सिर्फ ये इसी को मॉडिफाई करता है, ठीक है, इसी को मॉडिफाई करेगा। तो आई को सिर्फ बोला कि ओनली सिर्फ मैं, सिर्फ देखिए आप इसका अर्थ क्या होगा, सिर्फ या केवल भी बोल सकते हो आप, सिर्फ केवल, ठीक है, केवल मैं ही हूं जो मैं इस कार्य को कर सकता हूं, तो इस कार्य को कर सकता हूं, काइंड ऑफ वर्क, इस कार्य को कर सकता हूं, तो कर सकता हूं तो मतलब कि सिर्फ मैं ही, मतलब अपने आप को ही बताया जा रहा है, मतलब एक ही की विशेषता बताया जा रहा है। तो इसको आप चाहो ना तो इसको जैसे कि जो आप फेनेटिक रूल पढ़ते हो, क्या उसको बोलते हैं,
एम्फेथासाइज जो होता है मतलब कि जो होता है दबाव देना, जैसे वो आपका एक अलग रोल होता है, मतलब एक चैप्टर्स है उसमें आप पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज दिखाया जाता है कि सिर्फ अपने को ही दिखाना, मतलब शो करना कि सिर्फ मैं ही हूँ राजा इस देश का। तो वो सब जो होता है वो एम्फेथासाइज में होता है। तो वही चीज का ये सेम टू सेम रोल देता है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज अब ये एडवर्ब में है तो एडवर्ब में समझाया जाता है, लेकिन आप वहां पढ़ोगे तो ये सब के सब वहां पे भी आएंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ, समझ रहा हूँ कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए ओनली का ही मैं यूज आपको बीच में करा के दिखाता हूँ कि बीच में कैसे यूज होगा। ठीक है, तो बीच में यूज करके देख लीजिए। इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि दोनों में सर डिफरेंट क्या है, आप खुद बताओगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है आई कैन, मैं यहाँ पे लिख दूं अगर यदि इस तरह से आई कैन ओनली डू, आई कैन ओनली डू दिस काइंड ऑफ वर्क्स। बताइए अब यहाँ कोई गलत सेंटेंस है क्या, आप हमको बताओ, है कोई चीज? दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने ओनली को सब्जेक्ट के पहले यूज कर दिया तो सिर्फ वो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डू मतलब वर्ब ये देखिए वर्ब के पहले यूज कर दिया, तो वर्ब के पहले यूज कर दिया तो क्या ये गलत है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, आप बताओ। आई कैन ओनली डू, तो यहाँ पर भी तो वही अर्थ आ रहा है, आई कैन ओनली डू सिर्फ मैं सिर्फ कर सकता हूँ दिस काइंड ऑफ वर्क। अगर आप शुद्ध हिंदी देखो तो ऐसे मैं कर सकता हूँ सिर्फ कार्य, इस कार्य को, तो इस कार्य को मैं ही कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी तो वही अर्थ आ रहा है, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंट है? कुछ भी डिफरेंट नहीं, बस यूजेस का अलग है। हाँ, कि आप यूज कैसे कर रहे हो, तो ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि अगर सेंटेंस में घुमा दे तो ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया है कि नहीं सर सब्जेक्ट की, यहाँ पे भी सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, लेकिन कार्य का यहाँ पे देखोगे तो कार्य के पहले आ रहा है, तो कार्य सिर्फ ओनली किसको डिनोट कर रहा है? डू, मतलब वर्ब को डिनोट कर रहा है कि हम डू मतलब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वहां पे आपको दोनों के डिफरेंस बता दिया था मैंने। अब देखिए इसमें आपको कुछ अच्छे एग्जांपल्स देता हूँ कैसे, अब आप देखिएगा। फिर उसके बाद थोड़े से इसमें कुछ रूल्स और हैं इसके, वो आपको समझाना है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है मेरे दोस्त, प्लीज़ समझिएगा आप बढ़िया से। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको पोजेसिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है वो आप, या पर्सनल प्रोनाउन में क्या अंतर है वो आपको समझाना है। ठीक है, वही समझाने जा रहा हूँ। देखिए आई ओनली मेट, एडवर्ब वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद ही यूज होता है। ठीक है, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, बस यही दोनों में अंतर होता है। ठीक है, देखिए आई ओनली मेट, लगभग बताया हूँ, कन्फर्म नहीं है। ठीक है, लगभग में बहुत सारे सेंटेंस को देखे जाते हैं। आई ओनली मेट, और रूल में भी यही कहता है। आप देखिए अगर इसकी हिंदी देखा जाए तो क्या होगा, देखिए हिंदी में लिखता हूँ आपको और समझ में आएगा। मैं केवल, जैसे मैं वहाँ पे आपको अर्थ बताया हूँ ना कि सिर्फ का क्या अर्थ होता है, सिर्फ ओनली का सिर्फ और केवल बोल सकते हो। देखिए मैं केवल उससे मिला, लिखने में बहुत तकलीफ होती है, पता नहीं किस दिन डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा। और कुछ नहीं किया। ठीक है, चाहे आप आगे कुछ भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ नहीं किया। अब देखिए आई ओनली मेट हिम, मैं सिर्फ उससे मिला, तो यहाँ से इतना भी तो अर्थ काफी है, जरूरी है कि इतना आप बोलो? आप ही बताओ, ये अपने मन से जो भी कुछ बोल सकते हो, सर मैं उसके घर गया लेकिन मैंने कुछ किया नहीं,
तो आप उस सर क्या पूछ रहे हैं कि सिर्फ घर गए कि नहीं, तो आप बोल दो हाँ सर घर गया था, बस बात खत्म। ये थोड़ी ना बताना कि हमारे सर वहाँ पे खाना वाना खाया नहीं खाया, कोई पूछा नहीं, ये सब कोई नहीं पूछाती, ये सब बकवास चीज़ें ये लिखी गई हैं। ठीक है, ये मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि ये माइंड में आपके आता है ना, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, ये सब बोला नहीं जाता है। देखिए आप यहाँ देखोगे तो ये ओनली किसकी विशेषता बता रहा है, मेड की, मतलब कि वर्ब की। और ये सब्जेक्ट ये जिस भी वर्ब के पहले आता है उसी की विशेषता बताता है। चाहे जो भी वर्ड्स ऊपर लिखा था ना, जो भी वर्ड्स हैं उनके पहले अगर आएगा तो उनकी विशेषता बताएगा। आप देखिए दोनों में से अब एक और डिफरेंट आपको दिखाता हूँ, यही एग्जाम्पल रहेगा, बस ओनली का यूज कहाँ कर देता हूँ। देखिए हिंदी तुरंत बदल जाएगी। जैसे देखिए आई मेड ओनली हिम। अब बताइए दोनों में क्या डिफरेंट है कुछ डिफरेंट? हमको तो कुछ भी डिफरेंट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ओनली हिम की विशेषता बताएगा अब ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे सिर्फ अर्थ क्या हो जाएगा, मैं केवल उसी से मिला। देखिए मैं केवल उसी से मिला। देखिए मैं केवल उसी से मिला और किसी से नहीं। अब यहाँ देखोगे तो तुरंत अर्थ आगे बढ़ जाएगा। जिससे मैं यहाँ पे बोल दूं कि सर मैं सिर्फ उसी से मिला और किसी से नहीं मिला, तो यहाँ पे अर्थ आप खुद बोल रहे हो। देखो जैसे आप अर्थ क्या बोल रहे हो, मैं केवल उसी से मैं केवल उसी से मिला, मैं केवल उसी से मिला और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। बताइए अब क्या ये सेंटेंस का आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर जैसे मम्मी पूछती हैं कि बाबू आप कहाँ गए थे, तो बोलोगे कि सर से मिलने गया था और किसी से नहीं। तो बस यही चीज़ है। जैसे आप नॉर्मली बोलते हो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, बस वही चीज़ आपको ये सेंटेंस में सिखाया जा रहा है। बस आप अगर अपने जो रोज का कार्य कर रहे हो उससे, अगर आप जो पढ़ते हो उससे अगर आप संबंधित कर लेते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है और इंग्लिश भी सीखने में बहुत ही आसानी होती है। बस यही दोनों में अंतर है। और जो समझ जाता है उसको इंग्लिश बहुत आसान लगने लगती है, और जो नहीं समझता है उसको इंग्लिश बहुत कठिन लगने लगती है। सेम वही फार्मूला होता है कि मैथ का, कि अगर मैथ में जो फार्मूला समझ गया, जो उसके टाइप समझ गए, उसको मैथ बहुत आसान लगने लगती है, और जो नहीं समझा उसी को मैथ बहुत कठिन लगने लगती है, क्योंकि उसको फार्मूला और टाइप्स नहीं पते होते हैं। ठीक है, जो मुझसे लड़के बोलते हैं कि भैया या हाँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो हम बस सिंपल से बोलते हैं कि आप उसको फील करो, उसको समझो। इंग्लिश कोई रटने वाली चीज़ नहीं, उसको समझने वाली चीज़ है। उसको समझो, अपने रोज के जो ज़िंदगी में यूज कर रहे हो बस वही इंग्लिश है और कुछ इंग्लिश नहीं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको फील करना होता है, समझना होता है। जैसे मैथ को क्या बोलते हैं लोग कि प्यार करिए, लव करिए। जब आप मैथ को प्यार करोगे तो आपको वो छोड़ेगा ही नहीं। आप 10-10 पेज आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, टाइप मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको मतलब सॉल्व करते जाओगे, जहां गलती होगी फिर दोबारा करो। सेम वही इंग्लिश भी कहती है कि आप अगर मैं कहीं गलती हो रही हूँ तो आप उसको सेंटेंस को मिलाइए कि हाँ किसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आ रहा है, या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, या हमारा किसके अकॉर्डिंग यस या यस आएगा, किसके अकॉर्डिंग एडवर्ब आता है, किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आता है, या ऑब्जेक्ट आ गया तो एडवर्ब कब आता है। ये सब आपको सीखना पड़ता है। और वही चीज़ हम आपको यहाँ पे देखिए बहुत लिख लिख के समझा रहा हूँ। नहीं तो चाहता तो मैं एडवर्ब के जितने 1200 क्वेश्चन है मेरे पास एसएससी के प्रीवियस ईयर, मैं आपको करा के ख़त्म कर देता, और उसमें आपको मज़ा भी आता कि हाँ सर ये यहाँ पे एरर बता दिए, बस बात खत्म। लेकिन जो एरर मैं बताऊंगा, मैं भी तो पढ़ा हूँ, ग्रामर को पूरा एलिमिनेट करूंगा उस पूरे सेंटेंस में। एलिमिनेट करने के बाद देखूंगा कि इसके अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं बैठ रहा है, तो मैं उसको काट के बोलूंगा कि नहीं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। लेकिन वो अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग आपको भी तो पता होनी चाहिए। नहीं पता रहेगी तो आप कैसे करोगे? क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसकी लैंग्वेज और उसके तरीकों को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं है। और वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मतलब अपना जैसे समझ रहा हूँ वैसे आपको समझा रहा हूँ।
मैं कुछ भी नहीं सोच रहा कि कोई अगर मेरी वीडियो देखता है तो मुझको गाली दे या कुछ भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं करा रहा हूं ना, ये आप देखोगे इतना डीपली डिटेल में कोई नहीं कराता है, यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए, मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मैं आऊँ ना व्हाइट बोर्ड पे, उस दिन मैं आपको सबको इतना मजबूत बना दूंगा कि आप लोग खुद सोचोगे कि हाँ किसी टीचर से पढ़ाऊँ। ठीक है, आप यहाँ देखो कि मैंने आपको सब्जेक्ट और ये एडवर्ब और हमने वर्ब के इस दो दो एग्जाम्पल से आपको समझाया कि हाँ अगर वह ऑब्जेक्ट के पहले, अगर ये देखिए ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है, या हमारा सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के बाद अगर एडवर्ब आता है और वर्ब के पहले एडवर्ब आता है तो वो हमारा वहाँ पे अर्थ क्या होगा। मैंने दोनों आपको समझाया खूब बढ़िया से। और आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर जो ये ओनली होता है, अगर एम्फेसाइज करता है या किसी को मतलब बहुत ज़्यादा डिनोट करता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, चाहे आप ओनली आई बोल सकते हो, सब्जेक्ट के पहले भी यूज कर सकते हो या सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हो या एडवर्ब के बाद भी यूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट के बाद यूज नहीं कर सकते। ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है, चाहे वो जो भी है। और अब जैसे एक और कंडीशन होती है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन कैसे आता है मैं वो आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ ऊपर, देखिए ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा ये कलर इसका चेंज करता हूँ पेन का, क्योंकि उसको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ग्रीन कलर लिया है मैंने। अब देखिए कैसे है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया, इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल फर्स्ट। देखिए सी सा माई ओनली पेन। ठीक है, ओनली पेन। अब इसका अर्थ मैं यहाँ पे हिंदी में एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे लिखिए एकमात्र पेन, एकमात्र पेन जो मेरे पास था, एकमात्र पेन जो मेरे पास था। ठीक है, देखे। आप देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट है, आपने ये देखा कि ये वर्ब है कि नहीं है। और ये अगर आप देखोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है कि नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन है कि नहीं है। अब आप यहाँ देखें, क्या देखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब कि माई के मतलब ये पेन के पहले ओनली आ गया, तो यहाँ पे अर्थ क्या बदल गया, क्या बदल गया कि एकमात्र पेन मेरे पास, एकमात्र पेन जो मेरे पास था। जैसे आप अगर आप नॉर्मली क्या इंग्लिश वाले क्या स्पीकिंग वाले लड़के बोलते हैं, शीशा मैंने देखा, माई ओनली पेन मेरी एकमात्र पेन, बस इतना ही बोल के छोड़ दें। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि यदि अगर पॉजिटिव के बाद यदि हमारा नाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर बीच में अगर माई के बाद एडवर्ब आ जाए और वहाँ पे नाउन आ जाए, तो वह एडवर्ब नाउन की विशेषता बताते हुए ये कह देता है कि वहाँ पे आप होने और ना होने का अर्थ दे देता है कि हाँ शीशा मैं एकमात्र पेन जो मेरे पास था, शीशा उसने देखा कि मेरे पास एकमात्र पेन था। ठीक है, आप समझ में आया। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर मतलब आप एग्जाम्पल 2 पे आपको समझाता हूँ। 2 पे क्या है देखिएगा, 2 क्या कहता है आप देखोगे। 2 देखिए 2 क्या है, नोट कर लिया यहाँ तक। देखिए अब आगे चलता हूँ, दूसरा हो गया, अब दूसरा कराता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने ये आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में ये एडवर्ब कराया, मैं टाइप हर एक टाइप कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, एडवर्ब है तो विशेषता किसकी बता रहा है, पेन की। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ क्या है, सी
देखिए, अब देखिए इसी एग्जांपल को मैं कैसे आपको कराता हूँ। पोजेसिव एडजेक्टिव को पहले अगर एडवर्ब यूज हो तो वहाँ पे अर्थ कैसा होता है, ठीक है। मैं ये आपको यहाँ अर्थ लिख लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम्पल आएगा ना, क्वेश्चन इसी के बेस्ड पे, वहाँ पे मत चिल्लाना, वहाँ पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जितना सीखना है, जितना डाउट है उतना पूछ लीजिए, ठीक है। देख, मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे स्लाइड का कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड कलर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब समझाऊंगा। देखिए अर्थ क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, उसने केवल मेरा पेन ही देखा और किसी का नहीं, ठीक है। देखे कैसे, मतलब नेगेटिव कुछ चेंज कैसे हुआ, देखे, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ऊपर देखो ये सी सा माई ओनली पेन, एकमात्र पेन जो मेरे पास था, और देखो नीचे जस्ट मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले यूज कर दिया मैंने एडवर्ब का, तो वहां पे तुरंत अर्थ बदल के क्या हो गया, सी सा ओनली माई पेन, उसने सिर्फ मेरा ही पेन देखा और किसी का नहीं। क्या मजा आया। देखिए, उसने उसने केवल उसने केवल मेरा ही पेन देखा और किसी का नहीं। ठीक है, देखिए ये ओनली है और ये माई पेन। आप ये देखोगे ये पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आया, और इसके पहले जस्ट मैंने एडवर्ब का यूज किया, तो ये किसकी विशेषता बताने लगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव को। और देखिए तुरंत अर्थ भी बदल गया कि उसने केवल मेरा पेन ही देखा और किसी का नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको आप सिंपल सा मैं अगर पहचान बताऊं, पहचान अगर ऐसे फॉर्म में हो तो पहचान कैसे करोगे, पहचान का आ जाएगा होना या ना होना। जैसे कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके दो सेंटेंस बनते हैं, दो सेंटेंस में चाहूँ तो यहाँ बना देता हूँ। सेंटेंस पहला देखिए, सेंटेक्स पहला, सेंटेंस पहला क्या, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब कोई भी हो सकता है, ठीक है, वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस पास्ट में फ्यूचर में है कैसे है वो आप देखिएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हाँ ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं काट देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे माई, ठीक है, माई प्लस एडवर्ब, ठीक है, प्लस नाउन। अगर इस स्ट्रक्चर में हो तो यहाँ पे इसकी पहचान जो हो जाएगी, इसकी ये जो इसकी पहचान होगी, इसकी पहचान हो जाएगी, इसकी पहचान आप समझिएगा, यहाँ पे पास होना या पास था, यहाँ पे था थी थे, यहाँ पे जो भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होगा उसकी पहचान होगी, या है, हूँ, है हूँ, ये सब ये होंगे, या तो अकॉर्डिंग टू द, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं कितना लिखूँ, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। ये स्पीकिंग के लिए बताई जाती है, लेकिन आपको भी बता देता हूँ कि इससे आपको और आसान होगा समझना चीज़ें, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अब तो आप नोट कर लिए यहाँ तक।
ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जो कल कराऊंगा एडवॉब के जितने भी प्रकार होते हैं वो आपको करा दूंगा, ठीक है। और ये मैंने जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में ही जो होते हैं चीज़ें उनको आपने समझा दिया, क्योंकि अब इसके बाद जो है रूल्स स्टार्ट होंगे कि हाँ क्या रूल है कैसे होते हैं, ठीक है। इसको समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा, उसके लिए एनर्जी भी बहुत लॉस होती है, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए आपसे अलविदा लेता हूँ और आपका दिन हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। और दूसरी बात, जो लड़के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। थैंक यू।